हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके वाली रुचि व्लॉगर। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आज है रिपब्लिक डे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ रिपब्लिक डे का एक व्लॉग शेयर किया जाए। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मतलब कि यहाँ आने के बाद मैंने सोचा पोस्ट तो मैं ज़रूर शेयर कर रही थी, पर थोड़े से काम थे जिसके कारण मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो सोचा रिपब्लिक डे वाले दिन ज़रूर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शेयर करती हूँ। और सुबह से ही इसकी तैयारी में बिज़ी थी, बट सोचा तो कुछ और था रिपब्लिक डे का ब्लॉग शेयर करने के लिए। बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है, काफ़ी कुछ चल रहा है देश में, तो मैंने अपना वो वाला व्लॉग पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा ये मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है अपने व्लॉग में शेयर करने के लिए, क्योंकि चूँकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो देश में जो हो रहा है तो मैं मेरा हक है कि मैं उस चीज़ के लिए बोलूं और अपने व्लॉग में डालूं भी, ताकि अगर मेरा व्लॉग किसी तक भी पहुंचता है और कोई भी मेरी बात को समझने की कोशिश करता है तो उसको समझ आए। तो इसीलिए मैंने सोचा आज का व्लॉग रिपब्लिक डे के मौके पर तो ज़रूर शेयर करती हूँ, पर कुछ ज़रूरी चीज़ मुद्दे के ऊपर शेयर करती हूँ। बाकी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो पहले तो आज जैसे कि रिपब्लिक डे की आपने परेड देखी, तो बहुत ही अच्छे ढंग से परेड हुई है। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये परेड हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने झंडा लहराया और ये बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ देख के। झांकियाँ जिस तरह से निकल रही थी, काफ़ी कुछ, सारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चल रहा था। वैसे तो हर साल ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, बट इस साल का गणतंत्र दिवस कुछ ज़्यादा खास था, क्योंकि इस बार सारा कुछ कोरोना के बाद हुआ है ये चीज़ें, तो फिर ये सारी चीज़ें देखने का कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। बट जब परेड देखने के बाद जो हमने टीवी पर देखा है, उससे मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। वो इसलिए डिसअपॉइंट हूँ, वैसे तो मैं ये चीज़ रोज़ न्यूज़ में देख ही रही हूँ। आप जो चल रहा है किसान आंदोलन, 2 महीने से ज़्यादा किसानों को हो चुका है आंदोलन करते हुए। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं गवर्नमेंट के आगे कि उनको जो रूल निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन्हें गलत लगा है। चलो वो उनकी वो है बात कि उन्हें वो चीज़ गलत लग रही है। मैं भी मानती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप उस चीज़ की प्रोटेस्ट में उतरो। वो चाहे वो सरकार ने ही निकाली है, वो चीज़ के लिए उतरना चाहिए हमें। हमें जमा होना चाहिए, लोगों को एक साथ जुट होना चाहिए कि अगर कोई आपको चीज़ गलत लग रही है, पर उस चीज़ को गलत तरीके से लेके चलना वो मेरे को बिल्कुल ही गलत लग रहा है। अब आप लोग कहोगे गलत तरीके से कैसे? अब जो हमारा किसान है, किसान को तो एक रूल जो गवर्नमेंट ने निकाल दिया, वो उन तक जो समझाने का तरीका था वो बिल्कुल ही गलत है। जो उनको समझा रहे हैं कि ये रूल जो है, ये इस तरह से नहीं होकर आपकी ज़मीनें आपसे कब्जे पे ले ली जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो किसान भाइयों, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हमारी चीज़ हमसे कोई नहीं ले सकता। ये तो कहीं पर भी नहीं होता है कि अगर जो हमारी चीज़ है वो हमारी ही रहेगी, हमसे कोई नहीं छीन सकता। बस थिंग इज़ दैट कि कुछ एडवांस तरीके से इसको डेवलपमेंट के लिए सरकार सोच रही है। और शायद मुझे भी ये अभी तक इतना नहीं नॉलेज होगी, बट जितना मुझे ये समझ आया है, मुझे ये ठीक ही लग रहा है। गवर्नमेंट ने जो ये रूल निकाला है बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि अब मेरे को ये इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि हम मेरी जो बैकग्राउंड है वो ज़रूर यहाँ की है सिटी की, बट मेरे जो इन लॉज हैं वो फार्मर्स हैं। वो गवर्नमेंट जरूर जॉब को जरूर करते थे, बट वो बैकग्राउंड उनकी भी फार्मर्स वाली है। तो मेरी उनके साथ भी डिस्कशंस हुई, काफ़ी टाइम से मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी। वो भी रोज़ न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो वो लोग इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। वो लोग कहते हैं अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, आज तक गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो आगे भी कुछ अच्छा ही ये निकाला है। वो बस समझ का फ़र्क है कि हमारी समझ से कुछ और आ रहा है।
और वो समझा कौन रहा है? ये जो हाई हाई लेवल के लीडर्स बैठे हैं किसान आंदोलन में, ये समझा रहे हैं, जिनकी जो कि खुद किसान नहीं है। वो खुद बिल्कुल भी किसान नहीं है। ये जो लीडर्स हैं ये खुद अपनी, इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, इनके अच्छे खासे खासे शोरूम्स हैं, अच्छी खासी ज़मीनें हैं, अच्छी खासी जायदाद है, अच्छा खासा सब कुछ है। तो इनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ देश में दंगा करवाना है, देश को हिलाना है, और कुछ नहीं इनका लेना देना है देश से और किसान भाइयों से। किसान भाई वो लोग गवर्नमेंट तक पहुंच जरूर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी बात रख रही है, पर गवर्नमेंट की बात ये लोग नहीं सुन रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कह रही है? अगर आपको नहीं समझ आया है ये रूल, तो आपको 2 साल का स्टे मांग ले लो, तो 2 साल बाद हम इस बारे में सोच लेंगे, विचार कर लेंगे। तो ठीक है ना, 2 साल बाद सोच लो। आज क्या ज़रूरत है इतना करने की? 2 साल आप लोग समझो बूझो सारी बातें। जब एकदम से जब हमारे पास कोई चीज़ आती है हमें नहीं समझ आता है गाइस। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हम देखते हैं वो हमें एकदम से नहीं समझ में आती है कि ये क्या चीज़ है, तो अगर जब हम उसे पढ़ने लगते हैं, हम उसके ऊपर काफ़ी सर्च करते हैं, तब हमें जाके समझ आता है कि ये हमारी लिए चीज़ अच्छी ही थी। तो उस चीज़ को पूरे अच्छे मुद्दे से देखना चाहिए। और दूसरी बात, चलो मैं ये भी बात लेके चल लूँ कि गवर्नमेंट ने ये जो रूल निकाला है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, बट जो आज हुआ ये कहाँ तक ठीक है? ये क्या ठीक है? आप समझते हैं ये ठीक है? अगर आप किसान मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या बता सकते हैं ये ठीक है? वो भी इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ट्रैक्टर्स को लेके चलना, ये सारा ठीक है क्या? देश में कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ को लेके, ये क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। अगर आपको कोई बात रखनी है तो गवर्नमेंट तक आप बात कर रहे हो, गवर्नमेंट से आप बातचीत रखो अपनी गवर्नमेंट के साथ। ये आंदोलन में ये प्रोटेस्ट वगैरह करने से कोई बातचीत का हल नहीं निकलता है। अगर हम देश में दंगा करेंगे, इससे अगर बातचीत होती होती तो कई सारी बातें हल हो चुकी होती। दंगे से बातचीत नहीं हल होती है, बातचीत करने से हल होती है। अगर हम बातचीत टेबल पे करने जाते हैं तो हम कई बातें हमें नहीं समझ आती, हमें नहीं पसंद आती, कई बात उन्हें नहीं पसंद आती, बट उस बातचीत को आगे चलते रहना चाहिए। कि ये जो कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, ये क्या आपको लग रहे हैं किसान है? ये कहीं के किसान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यंग जनरेशन है जो कि एक अपना मजा लेने के लिए इस आंदोलन में तैयार हो गए। इसमें जो किसान है वो बहुत कम होंगे, वो उनको मिसगाइड किया गया है। वो कैसे इस, अब आपने देखा ट्रैक्टर मार्च में कितना बोला गया था कि अगर आपको परमिशन मिल चुकी है तो उस तहत निकालते ना। अगर आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल भी चुकी है, आपसे अभी तक गवर्नमेंट कॉपरेट कर रही है, तो आपको भी चाहिए था कि आपको गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए था। आज के दिन अगर हमें आज के दिन क्या, 15 अगस्त के दिन भी अगर हमें कोई पुलिस कर्मी या आर्मी मैन, ये कोई भी इस चीज़ से बैकग्राउंड से जुड़ा होता है, या कोई भी पर्सन होता है, उसको देखकर अलग ही जज्बा हमारे दिल में पैदा हो जाता है। तो आप लोग कैसे उन्हें मार सकते हो? आप लोग कैसे उनके ऊपर कुछ फेंक सकते हो? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अपनी बात रखने के लिए आप जो देश के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए मर मिट रहे हैं, उनको आप मारने पे उतारू हो रहे हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप कैसे बैरिकेड्स तोड़ सकते हो? आप कैसे हथियार लेके इस आंदोलन में जा सकते हो, जबकि बिल्कुल मना था कि हथियार लेके आप नहीं जा सकते हो कहीं पर भी। ये आंदोलन में तो बिल्कुल ही नहीं। और स्पेशली आप अपने झंडे कैसे ले जा सकते हो जब हमारे देश का एक तिरंगा है? तो आप अपना झंडा लहरा कैसे सकते हो लाल किला में? ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया। ये मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे मेरी वीडियो ये वायरल हो ना हो, चाहे मेरे को इस वीडियो के फीडबैक नेगेटिव मिले, बट मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता ये कोई भी किसान है, ये सिर्फ देशद्रोही हैं जो देश को नुकसान
नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे, और हम देश को, और जो हमारे किसान भाई हैं उनको भड़काने की कोशिश करें। किसान भाइयों के एवज में ये जो मेन लीडर्स हैं ये अपना मुद्दा सॉल्व कर रहे हैं। इनको किसी किसान से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, अपने घर में पैसे बढ़ा रहे हैं। अगर तुम इतने ही किसान हो तो तुम्हारा इतना कुछ कैसे है, आपके कैसे शोरूम्स है, आपके हर चीज़ का काम है, आपके पास पेट्रोल पंप्स है, कैसे हो सकता है आपके पास इतना कुछ। और अगर आप इतने ही किसानों के लिए हो तो आपको परमिशन दी थी ना प्रोटेस्ट करने की, तो आप उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से प्रोटेस्ट करते। अगर हम प्रोटेस्ट करने 10% भी जाते हैं ना, तो अब भी अगर सही मुद्दा होगा ना तो गवर्नमेंट सुनेगी। बात ये नहीं है कि अगर हम पॉपुलेशन इकट्ठी कर लें अपने साथ बहुत ज़्यादा और इस तरह से हुड़दंग मचाए तभी हमारा गवर्नमेंट सुनेगी, तब तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी हो जाएगा कि इनको जो मुद्दा है वो उससे मतलब ही नहीं है, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक देश में वो हलचल मचानी है और कुछ भी नहीं। कोरोना का टाइम चल रहा है, वैक्सीन जरूर आ चुकी है, बट सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने बोला गया है कि अभी भी 2 गज की दूरी रखें। तो आप इतनी प्रोटेस्ट में पॉपुलेशन लेके जा रहे हो, जब आपको बोला गया था ट्रैक्टर मार्च में सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे एक ट्रैक्टर में, तो और कितने ट्रैक्टर में चढ़े हुए थे, और कैसे आप लोग लाल किला में जाके अपने झंडे की जगह दूसरा झंडा लहरा सकते हो, कैसे लहरा सकते हो, और वो भी आज के दिन में 26 जनवरी के दिन में, जबकि लोगों के दिल में आज के दिन तो बहुत ज़्यादा देश के लिए होना चाहिए। आप देश को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप कोई नहीं हो किसान, हम भी किसान, मेरे भी इन लॉज किसान हैं, मैंने उनसे बातचीत की है, वो लोग इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हैं। और अगर हम अगेंस्ट होंगे तो हम भी इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, और अगर हमें जहाँ तक हमें समझाया अभी तक हमें नहीं गलत लग रहा है, और गलत लगेगा तो हम लड़ेंगे, पर हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि जो देश का ही नुकसान हो। ओ भाइयों मेरी बात समझो, अगर देश नुकसान में जाएगा तो हम भी नुकसान में ही जाएंगे, हम कोई प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। अगर आप ये समझते हो ना कि देश के साथ हम गद्दारी करेंगे, देश के साथ कुछ करेंगे तो हमारा कुछ नहीं है, हमने रहना यही है, खाना यही है, पीना यही है, तो हम कैसे अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं। समझो इस बात को। ऐसे भेड़ चाल में मत चलो, मत चलो। एक अगर कोई चीज़ होती है उसको पहले पूरा सर्वे करो, किसी की बात पे मत लगो, अपना दिमाग लगाओ। और किसानों को के लिए गवर्नमेंट आज तक करती आई है, आगे भी करती आएगी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसानों के लिए गलत होगा। अगर किसी के लिए भी गलत होगा तो वो उसके लिए लड़ना है, पर इस ढंग से बिल्कुल नहीं लड़ना है, भेड़ चाल में नहीं लड़ना है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज़ में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मुझे तो लगता है ये जो आज हुआ है ट्रैक्टर मार्च, इसको सारी पार्टीज़ को मिलके, जो भी किसी भी पार्टीज़ है, सारी पार्टीज़ को मिलके इसके अगेंस्ट होना चाहिए कि इसमें कौन थे, कौन ये निहंग वगैरह कैसे लेके आ सकते हैं, कृपाण वगैरह कैसे ला सकते हो आप। इसका मतलब आपके दिल में था देश द्रोह करने के मतलब। अगर इस टाइम गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया तो आप लोगों का क्या होगा, कौन जाएगा इसके। हमारी यंग जनरेशन जो कि इस में आ रखी आंदोलन में, जो लीडर्स हैं वो बच जाएंगे, और जो भुगतेगा वो जो बस ऐसे ही हुड़दंग मचाने आए हों। और मैंने जितना देखा है चंडीगढ़ से भी रैली निकली है, मोस्टली यंग जनरेशन्स थी, मोस्टली यंग जनरेशन के बच्चे थे, और उनके पास हाईली मॉडिफाइड ट्रैक्टर थे। और जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल में देखा BMW बाइक कैसे हो सकती है। ठीक है, मैं नहीं कहती कि किसान के पास नहीं हो सकती, किसान के पास सब कुछ हो सकता है, बट इस तरह से आप शो ऑफ करने नहीं जा रहे हो इस रैली में। इस रैली को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। इस रैली में ज़रूरत था तो सिर्फ अपना मुद्दा रखने के लिए, गवर्नमेंट को समझाने के लिए थी ये रैली, इंस्पाइट ऑफ आपको हुड़दंग मचाने के लिए थी। तो अगर जो मेरे इस ब्लॉग से सहमत है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को जितना ज़्यादा शेयर हो सके तो करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात समझी जाए। नेगेटिव फीडबैक लगता है आपको तो नेगेटिव फीडबैक भी दे दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरे एक यूट्यूब चैनल है तो मैंने सोचा मेरा इस मुद्दे में बोलना बनता है। 2 महीने से ज़्यादा इस में हो चुका है आंदोलन में, तो मैंने कभी नहीं बोला है किसी भी चीज़ के लिए लेकर, पर आज जो मैंने देखा है मुझे बहुत गलत लगा और मुझे इस मुद्दे पे बोलना था।
तो मैं बोल चुकी। तो चलिए करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड। होप आप सभी लोग मेरी बात को समझेंगे और इस ब्लॉग को जितना ज़्यादा हो सकेंगे शेयर करेंगे। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय।